मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जैसे अलंकार का मतलब होता है सुशोभित करना, सुंदरता बढ़ाना, है ना। जैसे औरतें होती हैं, जैसे हम लोग हैं, ये बच्चे हैं, सुंदर लगने के लिए कपड़े पहनते हैं, अगर गहने पहनते हैं तो उससे उनकी सुंदरता बढ़ती है। ठीक वैसे ही यदि काव्य में अलंकार ना हो तो काव्य का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नीरस है। तो जैसे काव्य है तो उसमें जो जिससे उसकी सुंदरता बढ़े, जो उपकरण है जिससे उसकी सुंदरता बढ़े, उसको काव्य में सुंदरता उससे सुंदरता बढ़ाई जाए, वही अलंकार है। जैसे अलंकरोति, मैंने यहाँ टॉपिक दिया, आप लोग को बताया है, वहाँ ध्यान से देखिए कि अलंकार लिखा हुआ है कक्षा 9। वैसे तो बेटा 100 से भी अधिक अलंकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहाँ पर अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्था, और जहाँ पर शब्द में अलंकार चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। और कक्षा 9 के कोर्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है शब्दालंकार। अलंकार जैसे देखो कक्षा 9 के अंतर्गत है, आपको पढ़ना है शब्दालंकार। शब्दालंकार 2 प्रकार के, शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहले हमने आपको बताया कि जहाँ पे शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। वैसे ही आपको शब्दालंकार ही पढ़ने हैं। ये शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। तो ये 3 प्रकार हो गए। वैसे हम पहले आपको समझा दें कि अलंकार का मतलब बच्चों आप लोगों ने सीख लिया, समझ लिया कि अलंकार माने सजाना, सजावट करना। जैसे शादी विवाह के अवसरों पर हम लोग अपने बारात आने का इंतज़ार करने में हम लोग अपना घर सजाते हैं, तमाम तरह की तैयारियां करते हैं, क्यों? सुंदर दिखने के लिए। तो उसी तरह से काव्य की सुंदरता बनी हो, जिससे काव्य में सुंदरता बने, अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, यही आपका अलंकार है। जैसे हमने आपको बताया ये अलंकार है ना, सजाना या सजावट करना। जैसे अलंकरोति इति अलंकारा। मतलब जो अलंकृत करे, जो सजाए, वही अलंकार है। जैसे इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। आज हम आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताते हैं। तो अनुप्रास अलंकार है जैसे जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए, जहाँ वर्णों की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। बेटा थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, ये अनुप्रास अलंकार के कई भेद हैं, बट आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। अभी आप 9th के कोर्स में इतना ही जानिए कि अनुप्रास अलंकार मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने आपको बताया
जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। ये देखो चा चा की आवृत्ति बार बार हुई है, चा चा चा, इसलिए यहाँ भी ये व्यंजन वर्ण चा है, ये भी चा है, ये भी चा है, ये चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। वैसे तो अनुप्रास अलंकार के कई भेद होते हैं, जैसे छेका, वृत्या, श्रुत्या, लाटा, अंत्या, बट आपको अभी उतना डीपली नहीं जानना है। इतना ही जानिए कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होते हैं। ठीक इतना देखिएगा। जिसको नहीं समझ में आता है आप अपना कमेंट हमको भेज सकते हैं, अगली बार फिर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ बच्चों देखो, जो हमने आपको अलंकार अभी अभी पढ़ाया उसी से संबंधित हमने आपको गृह कार्य दिया है, उसको लिखकर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।